नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक में जो इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। तो गाइज़, काफ़ी टाइम से हम करियर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे नहीं बना रहे थे। क्यों नहीं बना रहे थे, उसका एक बहुत अच्छा सा रीज़न है जिसको मैं बताऊँगा इस वीडियो के एंड में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। द बिगेस्ट कन्फ्यूजन ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ 2020 एंड 23। ना अगर ये वीडियो कोई 11th का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी रिलेवेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगले साल आप भी उसी जगह पे खड़े होंगे। तो अगर आप पहले अपने लाइफ में अवेयरनेस बढ़ाते हो तो ये आपके लिए अच्छी होगी। नहीं तो इस वीडियो को उन सारे 12th वाले जूनियर सीनियर से शेयर कर दो जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वो कन्फ्यूजन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट करेंटली वी आर सेटिंग इन नवंबर और आज है 10th ऑफ नवंबर जो वीडियो शूट हो रहा है। एंड आई विश यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे से मनाइएगा। तो बच्चों ध्यान से देखें, अभी दिसंबर में आपके पास जो नवंबर बचा है, इसके बाद आप दिसंबर आएगा। दिसंबर में आपके सामने कुछ प्रेशर स्टार्ट होंगे। वो प्रेशर है, सबसे पहले आपके स्कूल में हो रहे होंगे प्री बोर्ड्स या फिर मॉक एग्जामिनेशन, जो भी आप नाम दे दो, आपके स्कूल में ये स्टार्ट हो जाएगा। देन आपके स्कूल में प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स तो आप एग्जाम देते हो और 20 मार्क्स का आता है आपका प्रैक्टिकल ऑन असाइनमेंट्स, वाइवा होगा वगैरह। तो आप इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाओगे। और ऑब्वियसली लास्ट में आएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन। फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, एंड में इंग्लिश के साथ में, या फिर मार्च में शुरू होगा। तो आप अभी परेशान होंगे कि इन तीन चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है पहले से, तो ये चीज़ें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। ठीक है, तो ये हुआ पहला चीज़, हाउ विल यू मैनेज ऑल दीज थ्री थिंग्स। एंड माइंड यू बच्चों, आपने ये प्रैक्टिकल अभी तक फेस नहीं किया, ये असाइनमेंट फेस नहीं किया, ये आपका काफ़ी टाइम लेने वाली है। तो ये तो हुआ पहला। दूसरा, मेनी ऑफ यू आइदर यू आर नॉट अवेयर, या आप जान नहीं रहे हो या उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। इंडिया में आज के दिन बेटा आफ्टर सीयूटी के पहले तो बोर्ड्स में जो आपके मार्क्स आते थे, आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता था। सारे अच्छे कॉलेजेस के, वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर जेएनयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितने भी टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो आगे कोई भी ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए, अंडर ग्रेड के लिए, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। या हो सकता है आप कुछ अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, जैसे आप सीए फाउंडेशन के लिए देना चाह रहे हो, सीए के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो और आपने अटेम्प्ट अपना रख लिया है ये जून वाला। या फिर हो सकता है आप सीएस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको सीएसईईटी बोलते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, या आप क्लैट के लिए कर रहे होगे। या आपने अगर ये सारा कुछ नहीं किया, पढ़ाई आपको करना है, तो आप अदर बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे एसईटी होता है, सिम्बाइसिस एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप सिम्बाइसिस के बहुत सारे कॉलेजेस है बच्चों, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एसईटी देना पड़ेगा। या आप अगर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में जाना चाहते हो तो सीयूईटी होता है, इसको बोलते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपको ये देना पड़ेगा। तो आपके पास अभी प्रॉब्लम होगा कि सर हम लोग फोकस किस चीज़ पे करें, क्या हम ज़्यादा टाइम इस पे लगाएं बोर्ड्स के प्रिपरेशन में जो अगले 2-3 महीनों में आपके सामने आने वाला है, या ये सारे एग्जामिनेशन जो ऑब्वियसली मई जून जुलाई में आपके सामने आने वाले हैं। अच्छा, इसमें तो क्राइस्ट का एग्जामिनेशन कभी जनवरी में भी होता है, सिम्बाइसिस का अप्रैल में भी हो जाता है। तो आपके लिए ये कन्फ्यूजन पॉइंट होगा ये सारे 12th वाले बच्चों के लिए कि सर हम करें तो करें क्या। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हो गया ये। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी काफ़ी परेशान करेगा, वो है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज करियर डिसीजन। बच्चों, आपको ये बात पता होगा कि लाइफ में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, या इनफैक्ट कहो 3 इंपॉर्टेंट। एक तो जिस दिन आप पैदा लेते हो, दूसरा आप डिसाइड करते हो कि आपको लाइफ में करना क्या है, करियर डिसीजन, और तीसरा ऑब्वियसली आप अपने मैरिड लाइफ या शादी वाले ज़िंदगी में कैसे चूज़ करते हो, अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे चूज़ करते हो। और ये तीनों डिसीजन कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको बोर्ड्स भी देखना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के भी लिए तैयार होना है, और आपको ये भी देखना है बच्चों कि आप करियर में आगे क्या परस्यू करेंगे जो आपके अगले 30, 40, 50 साल तक आपके साथ रहने वाला है, और उसमें काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट होता है। तो अगर आपने डिसीजन सही से नहीं लिया है, हो सकता है आपके बहुत पैसे लग जाए और आपको जॉब ना मिले, या हो सकता है आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो ये 2 प्रॉब्लम जो है बच्चों, ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अगर आपको इस चीज़ का अवेयरनेस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जाग जाओ यार, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। नाउ कमिंग टू द थिंग कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम है
तो प्रॉब्लम का हरगिज सॉल्यूशन होता है, आपको सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में कि सर हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला बात, इस वर्ड को लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो बच्चों। आप अगर कंसिस्टेंस नहीं रहोगे और अपने लाइफ में आप कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट नहीं डालते हो, आप कोई भी काम में अच्छा सक्सेस नहीं, या कोई भी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपका माइंडसेट होता है कि सर आज 1 तारीख है, आज 10 घंटा पढ़ लेते हैं और अगले 8, 9, 10 तारीख तक कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आपने एक ही दिन में पूरा 10 घंटा का कार्यक्रम पूरा कर लिया, आगे के बारे में आप भूल जाते हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट 1 घंटा निकालो और 1 घंटा डेली पढ़ो। आप अभी बहुत छोटे हो शायद, इसलिए आपको समझ में नहीं आता ये जो वर्ड है कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। डेली 3 घंटा पढ़ सकते हो तो डेली 3 ही पढ़ो। अरे तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट होना है। वो हो सकता है आप बोर्ड्स को चूज़ किया आपने और साथ में आपने CUT को चूज़ किया है, या ये भी हो सकता है आपने बोर्ड्स को चूज़ किया है और आप CA फाउंडेशन एग्जाम को चूज़ कर रहे हो, या फिर एंट्रेंस में दे रहे हो, क्लैट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, आप उसको बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। कंसिस्टेंसी ही आपको जिताएगा या हरा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना चाहिए। आप कुछ भी कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ अपने जगह, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों कि आप सेल्फ स्टडी में क्या टाइम देते हैं। नाउ आप जो भी क्लासेस कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो या कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, पहले तो उस चीज़ को भी ऐसे मानो कि यार इसको अलग अलग लेके नहीं चलना है कि सर ये मेरा स्कूल का पढ़ाई है, ये मेरा सेल्फ स्टडी वाला पढ़ाई है। दोनों को ऐसे मान के चलो कि हर समय सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो सीखना स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। ये स्कूल में भी हो सकता है, कोचिंग में भी हो सकता है। हो सकता है आप इतने अच्छे से कोचिंग में पढ़ते हो यार कि आपको वहीं पर सब कुछ समझ में आ जाता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। सेकेंड, अगर आपने लाइफ में इस चीज़ को इग्नोर किया है, ये वर्ड को, और क्योंकि हम भी कोचिंग कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं। यू आर वेरी सिंसियर, वेरी रिस्पॉन्सिव, सब कुछ होता है स्टडी पर, बट आप एक चीज़ इग्नोर करते हो, वो क्या है? ये टेस्ट। आपने अगर इन दोनों में से किसी को भी अकेला किया तो आप सक्सेस, या जो आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम मार्क्स होगा, जो भी एस्पिरेशन होगा, वो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या देखना बच्चों, सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस देते हो उतना ही फोकस आप टेस्ट में भी दे। आपको जब तक पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं एग्जाम में जाके, आप अपने माइंडसेट को चेक ही नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया है। भले आप कितना भी स्किल सीख लो, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, अगर आप जाके मैदान में लड़ेंगे नहीं, आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि आप कैसे अपने पढ़ाई वाले कॉन्सेप्ट को बैलेंस करते हैं। फोकस करिए कंसिस्टेंसी पे, सेल्फ स्टडी पे, और जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं टेस्ट दीजिए। स्कूल्स में होते हैं, कोचिंग्स में होते हैं, जहां ऑनलाइन होता है, जो होता है आपको टेस्ट देना है। नहीं दोगे नुकसान है। नाउ आते हैं सॉल्यूशन पे, सेकंड पॉइंट पे, दैट इज जो आप करियर डिसीजन लाइफ पे लेने वाले हैं, वो करियर डिसीजन आप कैसे लेते हो। अगर आप ऐसे लेते हो कि मेरे कोई दूर का रिश्तेदार है, उसमें कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया तो अपन भी वही करियर को फॉलो कर लेते हैं, आपकी लग जाएगी। या आप ऐसे देखते हो कि अचानक से 12th बोर्ड खत्म हुआ, मेरे दोस्त यार कहाँ जा रहे हैं, जहाँ वो जा रहे हैं मैं भी वहाँ चल जाता हूँ, अचानक से फिगर आउट करोगे कि ये स्कोप अच्छा है। अगर आप ऐसे करोगे बच्चों, आप उस क्राउड में एंटर कर रहे हो जिनको अवेयरनेस नहीं है खुद के बारे में और करियर्स के बारे में। और करियर आज के दिन इतने ऑप्शन आ रखे हैं, हर करियर में बात है, डिपेंड ये होता है कि आप उसको करते कैसे हो। नेवर से कि ये फील्ड बेकार होता है, सब फील्ड अच्छा होता है बच्चों, डिपेंड करता है कि आपने उस फील्ड में कैसे एक्सप्लोर किया, कैसे आपने मेहनत किया है। तो सबसे पहले आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला काम आप करें स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब अपना स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, जो भी फील्ड में आप एंटर कर रहे हो उस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि सर मेरे को बनना है कंटेंट राइटर, ठीक है, तो आपने कंटेंट राइटर वाला कॉन्सेप्ट को चूज कर लिया, आप उसकी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। आपको पता है चैट जीपीटी और एआई जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, आज ही के दिन बच्चों कंटेंट राइटर का बहुत रिलेवेंस खत्म हो चुका है। अगर आप बहुत क्रिएटिव है, बहुत आर्टिस्टिक है, तो आपके लिए हमेशा जॉब है, लेकिन जो बेसिक काम होता था वो आज के दिन एआई कर रहा है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो भी फील्ड आप चूज करते हैं वहाँ पे उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी क्या होगा, थ्रेट क्या होगा, एंड मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट, जो नेचुरल इनर एबिलिटी होता है, जो स्ट्रेंथ होता है वो है, या फिर आप जिस पार्ट में वीक है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ। अगर आपको पहचान में आता है आप उस पर काम करो, वीकनेस समझ में आता है आप उस पर काम करो, या उसको आप जान के रखो कि आपकी लाइफ में वीकनेस है क्या। तो आपको फोकस करना चाहिए स्वॉट पे। और ये आप करोगे कैसे, तो बच्चों बहुत सारा टेस्ट और बहुत सारा तरीका है। उसमें जो मोस्ट साइंटिफिक तरीका ओवर सेंचुरी जो इवॉल्व होकर आया बच्चों, वो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। साइकोमेट्रिक असेसमेंट बेसिकली एक टेस्ट होता है जहाँ पर आप
आप उस टेस्ट को देते हैं और वो जो सिस्टम बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आज के दिन आपको बहुत सारा फ्री में भी मिल जाएगा, पेड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप चूज़ करें कि आप कौन सा क्रेडिबल सोर्स जो बहुत रिलायबल होगा आप उसको चूज़ करें। आप वहाँ पे जाके इस टेस्ट को ज़रूर दें। ये 2.5 से 3 घंटा का टेस्ट होता है जहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कुछ पूछा जाएगा कभी कुछ। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप 12th में हैं तो आपके लिए जो रिलेवेंट होगा बच्चों वो होगा करियर असेसमेंट। तो करियर असेसमेंट में 5 पैरामीटर होता है, APIEO। API का मतलब A स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड क्या है, पर्सनालिटी क्या है आपका, P का मतलब, I का मतलब आपका नेचुरल इंटरेस्ट क्या है, आपका इमोशनल कोशेंट क्या है। देखो लाइफ में बहुत सारे चीज़ आपके साथ होंगे, अभी आप बड़े होगे, रियल लाइफ को फेस करोगे। अभी तो आप घर में रहते हो, आप कंफर्ट में रहते हो, अपने माँ बाप के पूरे छत्रो छाया में रहते हो, फैमिली आपके साथ है। अब आप इंटर करोगे, हो सकता है नए शहर में शिफ्ट करोगे, नए ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, इंटर्नशिप करोगे। अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं, आपको नहीं पता है आप कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, बेटा ये आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, छोटा सा बात अगर आपके दिल में लग जाए और आप उसको लेकर परेशान हो तो 1 महीना तक आप अपने मेन काम से भटक जाएंगे। और लास्ट में होता है बच्चों ओरिएंटेशन स्टाइल। सो इफ़ यू आर इन क्लास 11th एंड 12th और आप उसके बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे कौन से करियर में जाना है, तो इसके लिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट का एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड करियर असेसमेंट, जहां पर आपको इन 5 चीज़ों में आपको अपने बारे में टेस्ट देना है और उसके बाद उसका रिपोर्ट जनरेट होता है और उस रिपोर्ट पे आप अपना आगे कंटिन्यू करते हो। नाउ सेकेंड थिंग, आपको करना चाहिए रिसर्च। भाई साहब बहुत टाइम लगाएं, बहन जी भाई साहब जो भी देख रहे हैं वीडियो को, पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स आपके लिए भी सजेशन है, आप काफ़ी टाइम लगाएं कॉलेजेस के बारे में समझने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में समझने के लिए। इंडिया में आज के टाइम पे बहुत कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है। शिव नडार, फ्लेम, क्रिया यूनिवर्सिटी, इतने सारे यूनिवर्सिटी आ गए बच्चों। हम 2-3 के नाम जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जानते हैं, क्राइस्ट जानते हैं, सिम्बायोसिस जानते हैं, एमिटी जानते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी आ गए। आप उनमें रिसर्च करें। आप कैसे कर सकते हो, पहला ऑब्वियसली जाओ गूगल करो या फिर यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जो यूनिवर्सिटी कॉलेज समझ में आता है आप उस पर जाकर रिसर्च करें। आज रिसर्च में टाइम नहीं दोगे तो पूरा ज़िंदगी का जो टाइम है हो सकता है आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे जो आप कर सकते थे आप नहीं कर पाएंगे और आप ही को परेशानी होगी। नाउ ये तो हुआ मेहनत और भरा काम कि आप खुद से रिसर्च करेंगे, आप खुद से सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, खुद से सपोर्ट लेंगे, सब कुछ खुद से करेंगे। लेकिन अगेन आपके पास बच्चों अभी जो 12th का प्रिपरेशन है या जो आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है, हो सकता है उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिले। तो मेरा मेन मुद्दा होगा, आपके लिए सजेशन होगा, सेव योर टाइम, अपना वक्त बचाओ, वक्त का सही उपयोग करो तो आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। नाउ बीइंग सेड दैट, तो हम लोग क्यों इतने दिन से इस चैनल पे एक्टिव नहीं थे बच्चों, क्योंकि हमें समझ में आता है कि बच्चों को जितना पढ़ाना ज़रूरी है, जितना उनके लिए मार्क्स लाने के लिए उनको हेल्प करना ज़रूरी है, शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनको करियर में डिसाइड करने में हेल्प करना कि मुझे कौन से करियर को चूज़ करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए और उसका एक जो प्रॉपर प्लान होता है। क्यों आपके पेरेंट्स का बहुत पैसा जाता है, आपके लाइफ का 3-4 साल 5 साल जाता है जो वक्त कभी वापस नहीं आता। तो हमें लगता था कि ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस पे बच्चे शायद उतना वर्क नहीं करते या शायद आप इतने छोटे हो कि आप उतना समझ नहीं पाते। तो इसके लिए बच्चों हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे थे और जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो है ये। हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया बच्चों विद द नेम ऑफ नेब्यूला करियर्स। हो सकता है आप अगर ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं तो आपने ये देखा होगा पहले। तो नेब्यूला करियर क्या करता है, ये जो प्लेटफॉर्म है बच्चों, ये दिस इज़ फॉर करियर गाइडेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, दैट इज़ पहला, आपको जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड जो AI बेस्ड साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, हम उस साइकोमेट्रिक असेसमेंट को उस प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड माइंडेड जब आप इस एग्जाम को देते हैं तो एक 34 पेज का रिपोर्ट जनरेट होता है बच्चों। मैं उस रिपोर्ट को आपको दिखा सकता हूँ। ये एक रिपोर्ट है जो एक बच्चे का है हमारे पास। तो इस रिपोर्ट में आपको बच्चों एक 34 पेज का पूरा रिपोर्ट मिलता है जहाँ पर आप डिटेल में आप चाहें तो इसके सैम्पल्स आप देख सकते हैं। इस पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपका जो भी जो APIEO है, जो आपका एप्टीट्यूड है, पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट, इमोशनल कोशेंट और ओरिएंटेशन स्टाइल, वो नेचुरली कहाँ फिट बैठता है। नाउ इट इज़ आपके ऊपर, आप इसको करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में बच्चों हम आपको मदद करते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट में। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिपोर्ट आपके पास 5 करियर ऑप्शन का
आपको सजेशन मिलता है उस रिपोर्ट के बेसिस पे, और अगर आप एग्री करते हो उस रिपोर्ट से या उस करियर के बारे में, तो उस करियर के बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 1-on-1 करियर काउंसलिंग सेशन, जो कि 1 घंटा का सेशन होता है, जहां पर हम डिस्कस करते हैं जो आप करना चाहते हो, रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ है, हो सकता है आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होगा, सबको मर्ज करके इंटीग्रेट करके आपके लिए एक रोड मैप बनाया जाता है, जो अब आने वाले टाइम पे आप उसको फॉलो करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हम बहुत ऑक्यूपाइड थे और आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसके बाद आपको हर वीक करियर पे अब हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे टू सैटरडे वीडियो मिलेगा, हम और भी वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ अपनी तरफ से, ताकि आपका जो भी टाइम है ना 3-4 महीने में आप अपने करियर को ठीक से डिसीजन ले पाओ। तो बच्चों यहाँ पर अभी क्या है कि ये जो दोनों चीज़ है, इसका जो प्राइस है, ये प्राइस है 5000 ओनली, जहाँ पर आपको टेस्ट प्लस रिपोर्ट प्लस 1-on-1 काउंसलिंग प्लस रोड मैप डिजाइनिंग एक्टिविटी सब कुछ मिलता है। लेकिन इनॉग्रल ऑफर तो हमने नेब्यूला को धनतेरस के दिन ही लॉन्च किया है, उसमें इसको 5000 से हटा के हम 40% ऑफ में दे रहे हैं, और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा। 3000 में आप बुकिंग करा सकते हो इस चीज़ का, और ये लिमिटेड टाइम तक रहेगा, तो ये आपकी मर्जी है। तो गाइस बस हम इतना कहना चाहते थे कि आप ये करें। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो, कैसे करोगे? आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 9431394200। आप इस पर कॉल करके आप दोनों, ज़रूरी नहीं है एक साथ कराओ, आप इसको भी बुक करा सकते हो अलग से, और इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी कैन नॉट प्रोवाइड यू 1-on-1 काउंसलिंग अगर आपका रिपोर्ट हमारे पास नहीं होगा। तो आप चाहे तो असेसमेंट अलग से आप ले लें, या फिर दोनों आप साथ में ले सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों एक और है, हमारा खुद का वेबसाइट बिल्डअप है यहाँ पे विद द नेम ऑफ nebulacareers.mindler.com। तो बच्चों ये जो कंपनी है माइंडलर, ये इंडिया की नंबर 1 स्टार्टअप है जो कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट प्रोवाइड कराती है। हो सकता है आपने इसका नाम सुना भी होगा, आप जाके इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है बच्चों नेब्यूला करियर्स का। यहाँ पर आके आप इसके जो इंक्वायरी फॉर्म है, इस इंक्वायरी फॉर्म में आप यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डाल सकते हैं, और फिर हम आपको रीच आउट कर लेंगे, हमारे पास ये डेटा आ जाएगा तो ठीक है। और आप इसके आगे जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वेबसाइट का, हमारा एड्रेस भी जो है, जो भी सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बी इट काउंसलिंग सेशन और साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्ट्रीम असेसमेंट, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे में हमारे सेंटर का जो ऑफलाइन टेस्टिंग सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर है, उसका एड्रेस भी मिल जाएगा, और हमने यहाँ पर अटैच करके रखा है गूगल मैप का लोकेशन। तो अगर आप ये करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट अगेन करो ना करो ये आपके ऊपर होगा बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, स्टार्ट बिकमिंग सीरियस, अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली लो। कुछ साल बाद जब करियर में आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, आप खुद से ज़्यादा परेशान हो जाओगे, और हमारा बस एफर्ट है आपको करियर में गाइड करते रहे। हमारे वीडियोस आते रहेंगे, तो इस वीडियो में इन तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें यार, बहुत एफर्ट लगता है रिसर्च करके कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.